गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा स्टेंजा, तीसरी चौपाई और दोहा देखते हैं। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। बिहस मतलब हंसते हुए लक्ष्मण जी ने मृदुबाणी में परशुराम जी से बोले, मतलब कहा। तो लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कोमल वाणी में परशुराम जी से कहा, अहो मुनीश, मुनीश्वर, अहो मुनीश्वर, महाभट महायोद्धा मानी मानते हैं। अहो मुनीश्वर, आप तो स्वयं को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू। पुनि पुनि मतलब बार बार, मोहि मतलब मुझको दिखाओ मतलब दिखाते हैं, कुठारू फरसा। आप तो मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू। फूंक मतलब फूंक से, पहाड़ू पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। आप तो मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं। कुम्हड़ कहते हैं कोहड़े को, जिसे सीताफल भी कहा जाता है, सब्जी बनाई जाती है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि यहाँ कोई कोहड़े का बच्चा नहीं है जो तर्जनी देखी मर जाए। तर्जनी कहते हैं अंगूठे के पास की अंगुली को, जो तर्जनी दिखाने मात्र से मर जाता है। देखी कुठारू सरासन बाना, कुठारू फरसा, सरासन धनुष और बाना बाण। मैंने आपके फरसे और धनुष बाण को देखकर आपको योद्धा समझा, और जो कुछ कहा सहित अभिमाना, अभिमान सहित कहा। मैंने जो कुछ कहा अभिमान सहित कहा, क्योंकि योद्धा के साथ ओजस्वी वाणी में बात की जाती है। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी। भृगुसुत परशुराम जी को कहते हैं, क्योंकि भृगुकुल में उनका जन्म हुआ था। और जनेऊ जो हम लोग पहनते हैं ब्राह्मण, बिलोकी देखकर मैंने आपको भृगुसुत और ब्राह्मण समझकर जो कुछ कहो, जो कुछ कहा, सहो, सहो मतलब रोक कर, सह करके, ऋषि मतलब क्रोध को, मैंने अपने क्रोध को रोक कर कहा। तो क्रोध को रोक कर क्यों कहा? क्योंकि ब्राह्मण और भृगुसुत समझकर लक्ष्मण जी ने जो कुछ कहा अपने क्रोध को रोक कर कहा। क्यों क्रोध को रोक कर कहा? क्योंकि उस वह बात आगे बताई जा रही है। अपने कुल की मर्यादा भी बताते हैं लक्ष्मण जी। क्या कहते हैं? सूर, सूर कहते हैं देवता को, महिषूर ब्राह्मण, हरिजन हरिभक्त, और माने और, गाय मतलब गाय। चार चीजें हैं, ब्राह्मण, देवता, हरिभक्त और गाय पर हमारे कुल में इन पर 9 सुराई, सुर से बना है सुराई, सुर मतलब बहादुर योद्धा, वीर, वीरता नहीं दिखाई जाती है। तो स्पष्ट कर दिया कि आपको भृगुसुत और ब्राह्मण समझकर मैंने जो कुछ कहा अपने क्रोध को रोक कर कहा। क्यों? क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है। और दूसरी बात, अपने कुल की मर्यादा क्या बता दी? बता दिया कि रघुकुल में ब्राह्मण, देवता, हरिभक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि बधे पाप, इनको मारने से पाप लगता है। अपकीरति हारे, और हारने से अपयश। क्या बता दिया कि रघुकुल में ब्राह्मण, देवता, हरिभक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और हारने से अपयश। ये रघुकुल की परंपरा है। आगे क्या कहते हैं? मारत हूं पापर्य तुम्हारे। आपके मारने पर भी, बार बार मारने की बात कहने पर भी मैं आपके चरणों में पड़कर आपसे क्षमा ही मांगता हूं। आगे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। कोटि मतलब करोड़, कुलिस मतलब वज्र, सम मतलब समान, उपमा अलंकार है। सा से सी सम समान आने से उपमा हो जाता है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ वज्र के समान तो आपकी वाणी ही है।
व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। व्यर्थ धरहु, व्यर्थ में धारण किया है, धनुष बाण बाण कुठार फरसा, आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण और फरसा धारण किया है। व्यंग का बहुत सुंदर उदाहरण है यह। क्या व्यंग करते हैं? लक्ष्मण जी परशुराम जी पर व्यंग करते हैं कि आपकी वाणी ही करोड़ वज्र के समान कठोर है, आपने व्यर्थ ही धनुष बाण और फरसा धारण किया है। अब देखिए लक्ष्मण जी की बात। लक्ष्मण जी व्यंग करने में जितने कुशल हैं, उतनी ही कला बातचीत की भी उनके अंदर है, उतने ही वे चतुर भी हैं। चतुर की सेंस में देखिए क्या कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहेहु क्षमहु महामुनि धीर। कहा कि जो बिलो की अनुचित कहेहु, अगर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो क्षमहु, क्षमा कर दें, हे महामुनि आप धीर हैं, धैर्यशाली हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे महामुनि मुझे क्षमा कर दें। अब आएगी परशुराम जी की बारी। सुनी लक्ष्मण जी के व्यंग वचनों को सुनकर सरोष, रोष कहते हैं क्रोध को, क्रोध सहित परशुराम जी बोले। भृगुवंश मणि आ गया, भृगुवंश के मणि हैं, भृगुवंश में उनका जन्म हुआ है। तो लक्ष्मण जी के व्यंग वचनों को सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर गिरा वाणी गंभीर गंभीर, गिरा मतलब वाणी होती है, तो गंभीर वाणी में बोले। अब क्या बोले वो हम लोग अगली चौपाई में पढ़ेंगे। आगे हम इस चौपाई और दोहे से संबंधित अर्थ ग्रहण के प्रश्न देखते हैं। ओके, अब हम यहां जो पद्यांश हमने पढ़ा उस पर अर्थ ग्रहण के प्रश्नों को देख लेते हैं। इन प्रश्नों में से अलग से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न है, यहां कुम्हड़बतिया को नाही, कहकर लक्ष्मण जी क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? ये अर्थ बताते समय मैंने बता दिया था। यहां कुम्हड़बतिया को नाही, यह कहकर लक्ष्मण जी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि वह किसी की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आगे लिखा है, यह उनके किस स्वभाव का परिचायक है, या इससे उनके किस स्वभाव का पता चलता है? इससे पता चलता है कि लक्ष्मण जी निडर, साहसी और वीर हैं, वीर, साहसी और निडर हैं। नेक्स्ट, लक्ष्मण ने परशुराम जी से अभिमान पूर्वक बात क्यों की? क्यों अभिमान पूर्वक बात की? बताया गया था कि लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के धनुष बाण और फरसे को देखकर उन्हें योद्धा समझा। यही कारण था कि उन्होंने उनसे अभिमान पूर्वक बात की, क्योंकि किसी योद्धा से ओजस्वी वाणी में ही बात की जाती है। नेक्स्ट, लक्ष्मण ने अपने कुल की क्या विशेषता बताई है, या अपने कुल की किस परंपरा की बात बताई है? तो लक्ष्मण ने अपने कुल की विशेषता बताते हुए कहा है कि रघुकुल में ब्राह्मण, देवता, हरि भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और हारने से अपयश। अपकीर्ति मतलब अपकीर्ति, अपयश। नेक्स्ट, लक्ष्मण परशुराम के क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर भी क्रोध क्यों रोके हुए थे? लक्ष्मण परशुराम के क्रोधपूर्ण वचनों को भी सुनकर क्रोध रोके हुए थे, क्योंकि परशुराम जी ब्राह्मण थे, भृगुकुल में उनका जन्म हुआ था, और ब्राह्मणों पर वीरता दिखाना रघुकुल की परंपरा नहीं थी। ओके, लिख लेंगे।